फेरिंग्स, थ्रोट या जिसे हम गला भी कहते हैं। जो ओरल कैविटी है हमारी बक्कल कैविटी, वो एक शॉर्ट फेरिंग्स में लीड करती है, जो कि एक कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए। और फेरिंग्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंजोफेरिंग्स। अब सबसे पहले हम नेजोफेरिंग्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेजो मीन्स नोज होता है और फेरिंग्स फेरिंग्स मीन्स नेजोफेरिंग्स मीन्स जो कि नोज से एसोसिएटेड होता है, सिचुएटेड बिहाइंड द नेजल चैम्बर। जो हमारे नोज का पीछे वाला पार्ट होता है उसके पीछे ये सिचुएटेड होता है और ये ओनली एयर के लिए पैसेज है। इट्स बियर ओपनिंग ऑफ एस्टेचियन ट्यूब। जो हमारा नेजोफेरिंग्स होता है उसमें एस्टेचियन ट्यूब की ओपनिंग होती है और एस्टेचियन ट्यूब हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, वो हमारे ईयर से स्टार्ट होती है, इंटरनल ईयर से। और जो हमारे इंटरनल ईयर्स का प्रेशर मेंटेन करने में हमारी हेल्प करती है, वो एस्टेचियन ट्यूब नेजोफेरिंग्स में ओपन होती है। और नेजोफेरिंग्स ओनली एयर को अलाउ करता है। और उसके बाद हमारा ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए और ये बक्कल कैविटी के पीछे वाला होता है, बिल्कुल जो जस्ट हमारा उबला होता है उसके जो नेक्स्ट जो स्टार्ट होता है वो ओरोफेरिंग्स होता है। और थर्ड पार्ट हमारा लेरिंजोफेरिंग्स, जो कि मोस्ट इन्फीरियर पार्ट होता है हमारे फेरिंग्स का, जो हमारे गले का सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, जो कि आगे वाले हिस्से में लीड्स इनटू लैरिंग्स। लैरिंग्स में ओपन होता है या ट्रेकिया में ओपन होता है और ओइसोफेगस में बिहाइंड ओपन होता है। एक साइड वो ओइसोफेगस में ओपन होता है और दूसरी साइड लैरिंग्स या ट्रेकिया में ओपन होता है, उसे हम लेरिंजोफेरिंग्स कहते हैं। और अब हम इस डायग्राम में जो नेजोफेरिंग्स, लेरिंजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स को देख लेते हैं। ये नेजोफेरिंग्स दिखाया गया है, ये वाला जो नोज के पीछे वाला पार्ट होता है ये नेजोफेरिंग्स है, जो कि ओनली एयर को अलाउ करता है। और उसके बाद ओरोफेरिंग्स होता है, ये बीच वाला जो हिस्सा होता है ओरोफेरिंग्स होता है। और ओरोफेरिंग्स के बाद फाइनली लेरिंजोफेरिंग्स। और लेरिंजोफेरिंग्स एक साइड से ट्रेकिया में ओपन होता है, लैरिंग्स में जिसे हम कह सकते हैं वाइंड पाइप होती है जो हमारी, और दूसरी साइड ये ओइसोफेगस या हमारी फूड पाइप में ओपन होता है। और जो ओपनिंग होती है जो लैरिंजोफेरिंग्स की, वो जो ओइसोफेगस एंड ट्रेकिया वाइंड पाइप, जो वाइंड पाइप होती है हमारी ट्रेकिया ओपन इनटू फेरिंग्स, जो फेरिंग्स में ओपन होती है, जो उसको कवर करने के लिए एक कार्टिलेजिनियस फ्लिप होता है जिसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं, जो कि हमारे फूड की एंट्री को प्रिवेंट करता है ग्लोटिस में। जो हमारे वाइंड पाइप की ओपनिंग होती है उसे हम ग्लोटिस कहते हैं और ग्लोटिस को कवर करने के लिए एपिग्लोटिस होता है, जो खाना हम निगलते हैं फूड स्वेलिंग के टाइम, जो हमारे ग्लोटिस को कवर करता है। अगर ये ग्लोटिस को कवर नहीं करेगा तो जो हमारा फूड होता है वो वाइंड पाइप में चला जाता है। नेक्स्ट है हमारा टोंसिल। टोंसिल क्या होता है? यह एक लिम्फेटिक टिश्यू होता है जो फेरिंग्स में पाया जाता है, जो हमारे गले में पाया जाता है। इनका मेन जो काम होता है वो WBC प्रोडक्शन होता है। यहाँ जो हमारी बॉडी की WBCs होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, वो डिफ्रेंशिएट करती हैं। और जब हमारे टोंसिल की इन्फ्लामेशन हो जाती है, इनमें इन्फेक्शन हो जाता है, उसे हम टोंसिलाइटिस कहते हैं, जिसके कारण हमारे गले में दर्द होता है। ये आप देख सकते हो, ये जो स्वेलिंग हो रखी है ये टोंसिल्स हैं। टोंसिलाइटिस में हमें फूड निगलने में पेन होता है। बक्कल कैविटी, फेरिंग्स और उसके बाद आता है हमारा ओइसोफेगस, जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं। ये अराउंड 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, जो कि स्टमक में ओपन करती है। एक थिन ट्यूब होती है जो एक्सटेंड करती है स्टमक तक। और ये जो हमारा नेक होता है, थोरैक्स होता है, थोरैक्स रीजन जो हमारा जो छाती वाला रीजन होता है जिसे हम थोरैक्स रीजन कहते हैं, और ये नीचे वाला पेट वाला रीजन होता है जिसे हम अब्डोमिनल कैविटी भी कहते हैं। और डायफ्राम को क्रॉस करके ये स्टमक में ओपन होता है। और जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है हमारे ओइसोफेगस की, इसे टुनिका एडवेंटिया कहते हैं। और ओइसोफेगस से हमारा फूड सीधा स्टमक में जाता है। और हमारा जो स्टमक होता है वो एक जे शेप बैग होता है, जो कि फूड को होल्ड करता है अराउंड 4 to 5 आवर्स। और ये हमारी एलिमेंट्री कनाल का वाइडेस्ट पार्ट होता है।
और ये लेफ्ट पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड होता है। जो राइट साइड में होता है ये हमारा लिवर होता है, और लेफ्ट जो अपर पार्ट होता है एब्डोमिनल कैविटी का बिलो थोरैक्स कैविटी, इसे हम स्टमक कहते हैं। और इन टेक्निकल लैंग्वेज हम इसे एपिगास्ट्रल रीजन कहते हैं। जो हमारा स्टमक होता है जब एम्प्टी होता है उसमें न्यूमरस गास्ट्रिक रुगे होती हैं क्योंकि वो सिकुड़ जाता है। और स्टमक हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन करता है। और अब हम स्टमक का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। जो स्टमक होता है हमारा उसमें 3 मेन रीजन्स होते हैं जिसे कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक पार्ट कहते हैं। जो अपर वाला पार्ट होता है इसे फंडस या फंडिक कहते हैं, और जो बीच वाला पार्ट होता है इसे हम कार्डियक कहते हैं। और जो हमारे ओइसोफेगस की ओपनिंग होती है वो कार्डियक पार्ट में होती है और उसे कार्डियक स्फिंक्टर गार्ड करता है। ये स्फिंक्टर क्या होते हैं? ये एक वॉल्व होती हैं जो ओनली सिंगल वे ही फूड या किसी भी चीज़ को अलाउ करती हैं। वो बैक फ्लो को, हमारे फूड का जो बैक फ्लो होता है उसे रोकती है, हमारे फूड को वापस जाने ओइसोफेगस में नहीं देती है। अगर हमारा फूड स्टमक से ओइसोफेगस में चला जाता है कई बार ड्यू टू फेलियर ऑफ कार्डियक स्फिंक्टर, तो हमें जलन फील होती है हमारी ओइसोफेगस में, जिसे हम हार्ट बर्न भी कहते हैं। और जो लास्ट पार्ट होता है हमारे स्टमक का उसे हम पाइलोरस या पाइलोरिक पार्ट कहते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन करता है, जिसे हम ड्योडेनम कहते हैं। और अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है हमारा, जिसे हम छोटी आंत भी कहते हैं, ये लेंथ में सबसे लंबी होती है और लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी। जो एब्डोमिनल कैविटी के हमारा सबसे लंबा पार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम 3 रीजन में डिवाइड करते हैं, जैसे ड्योडेनम, और जो मिडिल पोर्शन होता है उसे जेजुनम कहते हैं, और फाइनली इलियम। इलियम लार्ज इंटेस्टाइन में ज्वाइंट होता है। स्टमक के बाद ये ड्योडेनम होता है, ये एक सी शेप पार्ट होता है, और इसके बाद ये जो रेड शो किया है ये जेजुनम है, और फाइनली ये इलियम होती है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन करती है। जो मैक्सिमम डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन होता है हमारे फूड का वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। और जो डिस्टल पार्ट होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का, इलियम, वो लार्ज इंटेस्टाइन में इलियोसिकल वॉल से गार्डेड होता है। वहाँ पे इलियोसिकल वॉल होती है जो लार्ज इंटेस्टाइन से हमारे फूड के बैक फ्लो को स्मॉल इंटेस्टाइन में रोकती है। और जो ड्योडेनम हमारा होता है सी शेप होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, अराउंड 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। और ड्योडेनम में ही जो कॉमन हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट होती है हमारी, वो ओपन करती है, जो कि जो लीवर से और पेनक्रियाज से स्क्रीशंस को लेके आती है। और जो मैक्सिमम जो अब्जॉर्प्शन होता है वो जेजुनम में होता है। जेजुनम एक स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडल पार्ट होता है जो कि हाईली क्वाइल्ड होता है और मोस्ट वेस्कुलर। इसमें सबसे ज़्यादा वेस्कुलर इसलिए होता है क्योंकि यहाँ मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होता है। जो मैक्सिमम डाइजेस्टेड फूड होता है हमारा, ग्लूकोज होती है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो हमारे ब्लड में चले जाते हैं, जिसे हम अब्जॉर्प्शन कहते हैं। और हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया को बढ़ाने के लिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, जिन्हें हम विलाई कहते हैं, जो कि स्टमक में नहीं पाई जाती, ये ओनली स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं, बिकॉज यह एक मेन साइट है अब्जॉर्प्शन की। और अब्जॉर्प्शन अकर ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डाइजेशन। जो हमारा अब्जॉर्प्शन होता है वो कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद ही स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है इसमें पेयर एंड पैचेस, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। ये लिम्फ नोड्यूल्स होते हैं टॉन्सिल की तरह, और ये क्लस्टर में पाए जाते हैं। इलियम और स्मॉल इंटेस्टाइन में वाइट पैचेस, और जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की इंटरनल जो लेयर होती है जिसे हम मिकोजा मेम्ब्रेन कहते हैं, उस पर पाए जाते हैं, और ये WBC प्रोड्यूस करते हैं। मतलब यहाँ WBC का डिफ्रेंसिएशन होता है। ये एक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है टॉन्सिल्स की तरह और हमारी लिम्फ नोड की तरह। नेक्स्ट है हमारा और फाइनल जो पार्ट होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, उसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, जो कि वाइडर होती है डायमीटर में
एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की कंपैरिजन में ये चौड़ी होती है और जो वाइडेस्ट पार्ट है वो मैंने आपको बता ही दिया है, स्टमक होता है। और जो इसके और लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, सिकम, कोलोन और फाइनल पार्ट होता है रेक्टम। जो सिकम होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है जहाँ पे इलियोसिकल वॉल होती है, और सिकम में ही जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं वो पाई जाती है। और पेयर एंड पैचेस और टॉन्सिल्स की तरह ये भी एक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है जो कि अब हमारे ह्यूमंस में वेस्टिजियल होता है। इसका हमारी बॉडी में कोई यूज नहीं होता है और कई बार इसका इन्फेक्शन हो जाता है और डॉक्टर्स इसे रिमूव कर देते हैं और इससे हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इसे हम कहते हैं। और सिकम के बाद जो हमारा आता है वो कोलोन होता है, और कोलोन्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। असेंडिंग कोलोन जो ऊपर की तरफ जाती है, और ट्रांसवर्स कोलोन जो कि ट्रांसवर्स होती है, और फाइनली डिसेंडिंग कोलोन। और डिसेंडिंग कोलोन क्या करती है, रेक्टम में ओपन होती है और रेक्टम एनस के थ्रू बाहर ओपन होता है। और ये जो मुड़ा हुआ हिस्सा होता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का, इसे हम सिग्मोइड कोलोन कहते हैं, और फाइनली ये एनस में ओपन करती है। और आज का फाइनल टॉपिक है हमारा हेमोरॉइड, और जिसे हम पाइल्स कहते हैं। यह एक लार्ज इंटेस्टाइन का डिसऑर्डर है जिसमें जो लास्ट पार्ट होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का रेक्टम, जो रेक्टम की वेन होती हैं वो फूल जाती हैं, उनमें स्वेलिंग हो जाती है, और जिसके कारण हमारी जो एनस में डिस्कम्फर्ट फील होता है और कई बार ब्लीडिंग भी हो जाती है। हेमोरॉइड यूजुअली काज्ड बाय स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट और कॉन्स्टिपेशन जिसे हम कह सकते हैं उसके कारण भी हो सकती है। जब हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक में ज़्यादा तनाव होता है उसके कारण हो सकती है। ओबेसिटी, मोटापे के कारण भी हो सकती है, और प्रेगनेंसी में भी कई फीमेल्स को इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।